नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की खास खबर की ओर। भागलपुर से जमीनी विवाद का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें जमीन 48 कट्टा है और जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए लगभग है। भागलपुर के जोगासर थाना क्षेत्र अंतर्गत कीमती भूखंड जमीन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 48 कट्टे की जमीन जिसकी कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसको लेकर दो पक्षों के बीच घमासान शुरू हो गया। ये घटना माणिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के पास का है, जहां भूमाफियाओं द्वारा दिए गए बाउंड्री को जबरन तोड़ा गया। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्लॉट जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके गुर्गों द्वारा इस कांड को संपादित किया जा रहा है। इस 48 कट्टे की जमीन में कुल 27 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन जबरन भागलपुर के कुछ दबंगों ने जमीन व्यवसायियों द्वारा किसी को भी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत चर्चित नेता, उनके चाचा और उनके भतीजे काफी आक्रोश मुद्रा में आते हैं और यहाँ पर आकर गाली गलौज करते हैं। करोड़ रुपए का मामला है, हम लोगों को प्लॉटर कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम न्याय की गुहार भी लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास गए थे। जिस जमीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा किया गया, जिस जमीन की 4 दीवारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दी गई, उसे 4 दीवारी को रसूखदार भाजपा के कद्दावर नेता के लोगों ने धाराशाही कर दिया। दबे जुबान में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव का नाम लिया। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर अभिषेक सोनी ने बताया। हम लोगों की ये खरीद की जमीन है, जिसका कोर्ट में कैसे चल रहा था। प्रेस वार्ता के दौरान जो 27 लोग इसे भूखंड की रजिस्ट्री कराए थे, वो सभी मौजूद थे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ऐसी जानकारी मिली कि कोई अभिषेक सोनी जी ने मेरे विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई तर्क नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं उनके पास है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी भी कोई ज़मीन का कारोबार करने का कार्य नहीं किया। पूरा भागलपुर जानता है, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि मेरा कोई कार्य ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कभी कोई बात नहीं होती, पिछले 15-20 सालों से मेरा कोई ज़मीन का कारोबार नहीं है। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो खुद एक कानूनी आरोपी हैं और वो जेल भी गए हैं किसी के मर्डर में, है ना। और वो ज़मीन कब्जा, कितनी ज़मीनों को कब्जा करने का कार्य किया है उन्होंने, कितनी बार उन्होंने गोली चलवाई है। प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और उनकी जानकारी ले कि प्रशासन उनकी पूरी जांच करे कि वो कितने संलिप्त रहते हैं। और वो हर क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चमनाथ नगर के कोई मिश्रा के साथ हों, चाहे वो आपके जो भी क्रिमिनल भागलपुर के हैं, सबसे उनकी ताल्लुकात है। अगर उनकी पूरी जांच की जाएगी तो वो खुद जेल जाएंगे। और वो मेरे अभी जो होली मिलन हुई है, उसका जो राजनीतिक गूंज है, उस गूंज को दबाने का और मुझे बदनाम करने का ये षड्यंत्र राजनीतिक जिन्होंने करवाया है, इनके द्वारा किसी ने इनको चढ़ा के करवाया है। इस व्यक्ति ये बताता है कि मुझे मेरी ताकत को दबाने के लिए और मेरी राजनीतिक कैरियर को धूमिलित करने के लिए ये व्यक्ति लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ, चलनी दूसरे सूप को, जो जमीन के पूरे भागलपुर में माफियागिरी करता है वो दूसरे पे आरोप लगाता है। और रही बात जिस महिला की जमीन का हड़प करने का कोशिश कर रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, उसके पास जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं मेरी बंटी यादव का कोई संलिप्तता है, कोई पेपर ये प्रमाण कर दें, कोई पेपर ये कर दें। दूसरी बात, किसी की जमीन पे इनका हड़पना, इनका गलत पैसा कमाना, ये धंधा इन्होंने बना रखा है पूरे भागलपुर में। आपको मैं मीडिया के बंधुओं को यही कहूँगा कि इन ऐसे व्यक्ति का कानून को पूरा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और पूरी मुझे जानकारी ये भी मिली कि कुछ दिन पहले ये ज़मीन पे कब्जा करने गए थे, जो प्रशासन के द्वारा इनके लोगों को उठाया गया और इन्हें हिदायत दिया गया कि आप ना जाएं उस किसी ज़मीन पे इस तरह का करने के लिए, और बॉन्ड भी भरवा के इनको थाना में, आदमपुर थाना में इनके लोगों को छोड़ा गया है। तो आप बताइए, क्या मैं इसमें कहाँ पे गुनाह, ये जो बता रहे हैं ये सत्य है क्या? और मेरी राजनीतिक कैरियर को ये धूमिल, और जो दो व्यक्ति साथ में बैठे हैं, एक महिला और एक है, मैं उनको तो चेहरे से जानता तक नहीं हूँ कि वो हैं कौन। और इनका काम, मैं इनको अभिषेक सोनी को तो तब से जान रहा हूँ सिर्फ हूँ जब ये होर्डिंग करवाते थे, और जैसे ही इनका क्रिमिनल में नाम आ गया, मैं इनसे बात करना, मैं इनके यहाँ होर्डिंग बनवाना भी बंद कर दिया।
तो मुझे लगता है ये मेरी मर्डर कराने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है, क्योंकि ये खुद पहले से मर्डरर हैं। इसीलिए इन्होंने आज प्रेस के माध्यम से इन्होंने अपने आप को सामने लाकर मुझ पर आरोप लगाया कि कल मेरी हत्या हो जाए तो ये सुरक्षित बच जाए। दूसरी बात, जो सरकारी गार्ड की बात ये हमेशा करते हैं, मेरे पास कभी भी मेरा सरकारी गार्ड 22 साल से है, मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, कभी उस गार्ड का कभी सरकार की तरफ से कभी मैंने दुरुपयोग नहीं किया। और अभी 2 महीने से तो मेरे पास सरकारी गार्ड उपलब्ध भी नहीं है। तो बताइए, ये सरासर झूठ आरोप लगाना कि गार्ड के द्वारा इनके या लोगों के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा ऐसा कार्य मैं किया जा रहा है। मैं आप मीडिया के बंधुओं को यही आग्रह करता हूं कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी इस व्यक्ति से करवाने का कार्य करें, और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं ऐसे व्यक्ति पे पूरी कार्रवाई करे और जांच करे इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री कैरेक्टर की। और जिस केस के बारे में ये बता रहे हैं, जब वो नूतन मिश्रा के बच्चे के तो हुआ, तो उसमें बताइए मैं कहाँ से आ जाऊँगा। प्रशासन पे मुझे पूर्ण विश्वास है, वो प्रशासन उसकी जांच कर रही होगी और करेगी। जय, आपको प्रणाम। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं, और मैं आग्रह करता हूं कि अपने काम को पे ध्यान दीजिए और सही ढंग से अपने जीवन को व्यापन करने पे काम कीजिए, ताकि आप जीवन में असफल व्यक्ति बन सकें। मेरी यही आराध्य, आप भागलपुर के वासी हैं, इसलिए मैं यही अभी भी आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी मैं आपको बोलता हूं, आप अपने धर्रे को बदलिए, आप काम कीजिए अच्छे से, आप अच्छे व्यक्ति बनिए। आपको मेरी शुभकामना है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।